हेलो बच्चा गैंग, क्या हाल चाल। एक नंबर सर। और आपके सामने हाजिर हैं आपके गब्बर सर। कैसे हो गब्बर आर्मी। उम्मीद है आप सभी मस्त बेहतरीन सुपर और मक्खन मलाई होंगे, जैसा कि आप हमेशा रहते हैं। तो बच्चा, आज हम क्या देखने वाले हैं बेटा, कि आपका जो एग्जाम है ना, जून 2026 में बहुत सारे बच्चे पहला ग्रुप देने वाले हैं, बहुत सारे बच्चे बोथ ग्रुप देने वाले हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा कि अभी हम मान के चल रहे हैं कि मोटा मोटा हमारे पास 60 डेज है। हम मान के चल रहे हैं कि अभी भी हमारे पास 60 दिन है। तो इन 60 डेज में आपको स्पेशली अगर मैं बात करूं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की, तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग इन 60 डेज में आप कैसे प्रिपेयर करना, कैसे आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को मास्टर कर सकते हो बेटा। और बिलीव मी, आप रौला मचा दोगे, रौला। अब सबसे पहले बात करते हैं और ईमानदारी से बताना, कोई घबराने वाली बात नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं, दो टाइप का बच्चा है। एक बच्चा अपना कोर्स को शुरू कर चुका है, शायद उसका डिबेंचर्स तक हो चुका है, शायद उसका शेयर्स तक हो चुका है, शायद उसका कंसोलिडेशन शुरू हो चुका है। एक बच्चा ऐसा है जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया है जस्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। उन्होंने सोचा पहले मैं थ्योरी कर लेता हूं, उसके बाद न्यूमेरिकल कर लूंगा। तो बेटा ये जो 60 डेज है, इसमें से मैं आपके जो 20 डेज हैं, जो 60 डेज हैं, उसमें से जो मैं आपके 20 डेज हैं, मान लीजिए अभी से मैं अगर आपसे कहूं 20 डेज हैं, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप सबसे पहले अपना कोर्स अच्छे से फिनिश करो। क्योंकि अभी वो समय नहीं आया कि आप कहोगे सर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लेते हैं। नहीं बेटा, इन 20 डेज में आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को बहुत अच्छे से फिनिश कर सकते हो। सर कहां से करूं, मैं आपको बता रहा हूं। आपको YouTube पर सिद्धांत बैच मिल जाएगा। अगर आपके पास कोई बैच नहीं है, अगर आपके पास बैच है तो अच्छी बात है। अगर आपके पास बैच नहीं है तो आपको YouTube पर सिद्धांत बैच मिल जाएगा। वहां आपको मेरे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के हर चैप्टर के वन शॉट मिल जाएंगे। उसको आप कवर करो अच्छे से। और बिलीव मी बेटा, वो वन शॉट मैंने बहुत मन से दिल से बनाए हैं। अगर उसकी तारीफ सुननी हो ना, तो आप बस YouTube पर डाल के देखना कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट CS एग्जीक्यूटिव। आपको सबसे पहली वीडियो किसकी आएगी, उस चीज से ही आप पता लगा लेंगे किस क्वालिटी का कंटेंट बनाया हुआ है। तो पहले 20 डेज आपको क्या करना है बेटा, 20 डेज में आपको आपका कोर्स जहां तक हो चुका है, जैसा हो चुका है, खत्म करना है। 20 डेज सफिशियंट है। अब आपके पास बचे 40 डेज। अब आपके पास बचे 40 डेज। इन 40 डेज में आप क्या करोगे। हर बच्चा जानना चाहता है कि सर कौन सा चैप्टर किस सब्जेक्ट में कितना इंपॉर्टेंट है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है और हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। बेटा सबसे पहली बात, आपके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में सबसे जरूरी और इंपॉर्टेंट चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अगर मैं दिसंबर 2025 की बात करूं तो बेटा 35 मार्क्स का आया था। अगर मैं दिसंबर 2025 की बात करूं तो 35 मार्क्स का आया था। ठीक है, 35 मार्क्स का आया था। इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी 15 का भी आ सकता है, 10 का भी आ सकता है, 20 का भी आ सकता है, 25 का भी आ सकता है। तो मैं आपसे कह सकता हूं कि कम से कम 15 मान का तो मान के चलो, 15 मार्क्स का तो मान के चलो। तो इन 40 डेज में सबसे पहला टारगेट होगा कि आपने जब अपना सिलेबस अच्छे से कर लिया तो अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल पहले करोगे। मॉड्यूल के किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, चाहे वो सॉल्व हो चाहे अनसॉल्व हो। PYQ क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। उसके साथ साथ मैंने कुछ सुपर डुपर क्वेश्चंस की फाइल बनाई है जो मोस्टली बच्चों को मिल गई होगी। अगर आपको वो फाइल नहीं मिली है, आप मेरे से प्लीज कनेक्ट करिएगा, प्लीज कनेक्ट करेगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और फाइल तो छोड़ो, अगर आपको इस कॉर्पोरेट अकाउंट में कुछ भी दिक्कत आ रही है ना, कोई परेशानी आ रही है ना, आप मुझसे एक बार कनेक्ट करिएगा। इससे पहले मुझसे पढ़ा है, उससे पहले मुझसे नहीं पढ़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप प्लीज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग अगर इश्यू आ रहा है तो एक बार मुझे बताइएगा कि सर मुझे दिक्कत आ रही है। चाहो अगर मैं कमेंट में वो दिक्कत सॉल्व हो जाए तो मैं खुद पे कमेंट में दिक्कत सॉल्व कर दूंगा। चाहो तो एक बार मुझसे कनेक्ट कर लीजिएगा। आप जहां कनेक्ट कर सकते हैं, जहां आपके लिए पॉसिबल हो, आप चाहे IG पर करना चाहे IG पर पॉसिबल हो तो वहां आप कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि आप मैं आपका इशू समझ पाऊं। तो फर्स्ट
आपका प्रेफरेंस क्या होना चाहिए बेटा, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। देन उसके बाद कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स। बेटा मैंने पहले भी कहा है, मैं अभी भी कह रहा हूं, कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स इकलौता ऐसा चैप्टर है जिसमें से आईसीएसआई बड़ा क्वेश्चन दे सकती है। ताज्जुब की बात यह है दिसंबर 2025 में कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स में से एक नंबर का भी क्वेश्चन नहीं आया। 4-5 नंबर का आया है, बट दिसंबर 2025 में तो एक भी नंबर का नहीं आया। इसीलिए हाईली चांस ऐसे बन रहे हैं कि शायद आपको जो आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पेपर है उसमें पहला ही क्वेश्चन देखने को मिल जाए कंसोलिडेशन का, वो भी बैलेंस शीट के साथ। तो अगला टॉपिक होगा आपका अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। उसके बाद आप आओगे डिबेंचर्स पर, उसके बाद आओगे आप डिबेंचर्स पर, अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स पर। 40 डेज में से बेटा मैं मान के चलता हूं कि ज्यादा नहीं, आपने 5 डेज दे दिए किसको, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल को। आपने 5 डेज दे दिए किसको, कंसोलिडेशन को। आपने 3 डेज दे दिए किसको, डिबेंचर्स को। आपने ऐसे डे वाइज कर लिया। उसके बाद बेटा आप क्या उठाओगे, ईशॉप की एंट्रीज। उसके बाद आप क्या उठाओगे, ईशॉप की एंट्रीज। उसके बाद आप क्या उठाओगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसके बाद आप क्या उठाओगे, रेशियो। और उसके बाद आपका फॉरकास्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि इतना करने के बाद भी आपके पास 10 डेज बचेंगे। लास्ट में भी आपके पास 10 डेज बचेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत से बच्चे सोचते हैं कि सर हमसे न्यूमेरिकल नहीं हो रहा, क्या हम इसकी थ्योरी को कर सकते हैं। बेटा ऐसा नहीं है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में थ्योरी नहीं आती, आती है। 10 नंबर की आती है, 15 नंबर की आती है, लेकिन वो चॉइस में आती है, न्यूमेरिकल के साथ चॉइस में आती है बेटा। तो आप जो आपके चैप्टर है जैसे कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये 3 चैप्टर लास्ट के 5 डेज में पढ़ना। थोड़ा बहुत शुरुआत से थ्योरी का लॉजिक मत बनाना, अभी से थ्योरी पढ़ने मत लग जाना, लास्ट में, ताकि आपको वो याद रहे। क्योंकि वो 3 चैप्टर की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं वो तीनों चैप्टर मिला के आपके 10 से 15 नंबर के। ये आपकी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अभी से, अगर आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में मास्टर करना है। सबसे पहली बात, चैट जीपीटी का इस्तेमाल स्पेशली कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के लिए मत करना बेटा, बहुत सारी गलतियां होती हैं और आपको डाइवर्ट कर सकते हैं। दूसरा बेटा, जो भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके दिसंबर 2023 से पीवाईक्यू क्वेश्चन जरूर कर लेना, क्योंकि दिसंबर 2023 से ही आपका इस सब्जेक्ट का जो आपका फॉर्मेट था वो चेंज हुआ था। मॉड्यूल के क्वेश्चन कोई भी स्किप मत करना, स्पेशली सॉल्व वाले क्वेश्चन कोई भी मिस मत करना। हर साल देखा गया है आईसीएसआई जरूर आपके मॉड्यूल में से कुछ क्वेश्चंस देती है और डिट्टो देती है। कभी कभी किसी की वैल्यू चेंज हो जाती है, कभी कभी किसी की नंबर चेंज हो जाते हैं, बट देती जरूर है। आपके जो सीनियर्स हैं, जो पास आउट हुए हैं, जिनकी रैंक्स आई हैं, जिनकी एग्जामिशंस आई हैं, उनकी वीडियो हमने प्रॉपर डाली हुई है। आप प्लीज उनकी स्ट्रेटेजी सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है उनमें से कोई ना कोई दिक्कत आपकी भी चल रही हो इस वक्त। हो सकता है आपका इस वक्त बैकलॉग चल रहा हो सकता है कोई चैप्टर्स आपको आ नहीं रहा हो सकता है किसी सब्जेक्ट में ज्यादा इश्यू आ रहा हो। ठीक है, तो ये आपका प्रॉपर अब 60 दिन मान के चलना। मैं आपसे बस एक वादा चाहता हूं, मैं आपसे एक वादा चाहता हूं कि आपके मुझे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एफएम, CAFM में एग्जामिशन चाहिए। बस आपको 2 महीने खूब मेहनत करनी है, अपने आप को निचोड़ देना है, कंसेप्ट ऐसा हो जाए कि आगे चल के आप मुझे पढ़ा दो। इस तरीके से आपको कंसेप्ट करना है बेटा। मैं आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूं। मैं आप जैसा बोलोगे, आप जो चैप्टर बोलोगे, जो टॉपिक बोलोगे, जहां बोलोगे, मैं आपको गाइड करूंगा। उसके लिए आपको मेरे से कनेक्ट होना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपने 60 डेज में दिखाना पड़ेगा कि आप क्या कर सकते हो। वाकई में आपके पास दम है ना? कमेंट सेक्शन में लिख देना, गब्बर सर मैं करके दिखाऊंगा। ये कमेंट मुझे चाहिए आपका, गब्बर सर मैं करके दिखाऊंगा, मैं एग्जेप्शन लाके दिखाऊंगा, मैं एग्जेम्पशन इसमें लाके दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए नेक्स्ट 60 डेज के लिए। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खाना पीना खाते रहिएगा, माँ बाप का ध्यान रखिएगा। टाटा बाय बाय, सी यू। गब्बर सर, गब्बर आर्मी, #रौला ऑन द
आ,